एक तरफ जोशीमठ में हो रहा भूदसाव चर्चाओं में है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों की रानी मसूरी का लंढौर बाजार भी कई सालों से लगातार धंस रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। जोशीमठ की तस्वीरों से यहाँ के लोगों में भी डर का माहौल है। दरअसल मसूरी का लंढौर बाजार लंढौर चौक से आगे और कोहिनूर बिल्डिंग तक लगातार विगत कई सालों से धंस रहा है, जबकि कई बार रोड को मसाला भरकर बराबर करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन हर साल रोड धंसती ही जा रही है। साथ ही भवनों को खतरा पैदा हो गया है। हालांकि अभी केवल रोड ही धंस रही है, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो इसका असर भवनों पर भी पड़ सकता है और इस तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आपको बता दें कि लंढौर क्षेत्र की तलहटी और साउथ रोड पर लगातार पहाड़ का कटान किया जा रहा है। कहीं जेसीबी लगाकर सड़क बनाई जा रही है तो कहीं पर खुदान किया जा रहा है, जिसके कारण भूमि धसाव बढ़ रहा है। इस संबंध में एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और कहा कि इस क्षेत्र की संबंधित विभागों और वैज्ञानिकों से पूरी जांच करवाई जाएगी और जमीन बैठने के कारणों का पता भी लगाया जाएगा। इसके उपचार की व्यवस्था भी की जाएगी। हाँ, मसूरी में जो है कुछ लोगों ने जानकारी दी कि कोई एरिया विशेष जो है वो सिंक हो रहा है और मैं आया था इधर लंढौर साइड में, तो मैंने देखा तो एक रोड में एक साइड में हल्का सा करीबन जो है 15-20 फीट में लगभग एरिया हल्का सा जो है नीचे हुआ है और वो लंबी प्रोसेस का पार्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि सड़क उसके ऊपर जो बनी हुई है वो यथावत है, लेकिन वो ज़मीन जो है अप डाउन सी दिख रही है। उसको हम भिजवाते हैं किसी को, ये क्योंकि पूरे क्षेत्र को ही देखना पड़ेगा इसमें कि कहाँ से ये हो रहा है, क्योंकि छोटा सा पैच हुआ है तो फ्यूचर में उसके देखना पड़ेगा उसको। स्थानीय व्यवसायी और व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल का कहना है कि लंढौर मसूरी का पुराना बाजार है। जब मसूरी बसी तो सबसे पहले यहाँ पर ही मकान बने हैं। मसूरी का जो लंढौर बाजार है वो सबसे पुराना बाजार है और स्वाभाविक तौर पर जब मसूरी में लोग आए और भवन बने तो लंढौर बाजार में सबसे पहले बने। हो सकता है कि लंढौर बाजार जब सबसे पुराना बाजार होने के कारण उस समय जो भवन निर्माण का जो जिस प्रकार से प्रारूप रहा हो, भवन की गुणवत्ता उतना अच्छी ना हो, जिसके कारण आज भवन भी धस रहे हैं। और एक निशिमा होटल के आसपास का जैन मंदिर का हिस्सा जो है और ये जो चौक तक हिस्सा जाता है, ये पूरा का पूरा साउथ रोड की तरफ धस रहा है, जो एक गंभीर विषय है और इसमें जान माल का खतरा है। सरकार को, प्रशासन को, नगर पालिका को इस पर गंभीर रूप से सोचना चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इसका उपचार हो। साथ साथ लंढौर बाजार की जो भवन है, ये इनका निर्माण रेनोवेशन के नाम पे कहिए, पुनर्निर्माण कहिए, नहीं हो पाता है। इसके कारण एमडीडी के बायलॉज है। अधिकांश लंढौर बाजार 50% से ज़्यादा बाजार नजूर भूमि के अंतर्गत आता है और नजूर भूमि के अंतर्गत आने के कारण आज तक ये फ्री होल्ड नहीं हो पाया है, जिस कारण आज तक भवनों का नवनिर्माण नहीं हो पा रहा है। और एक बहुत ही मुख्य बात, लंढौर बाजार की एक एक बिल्डिंग में 8 से 10 मालिक या कब्जेदार बैठे हैं। अब जब अगर कोई एक मालिक ठीक कराना चाहता है तो अन्य तैयार नहीं होते हैं, तो एक स्वामित्व न होने के कारण भी बाजार की बिल्डिंगें पुरानी हो रही हैं, धस रही हैं। और पर्यावरण के रूप से अगर देखें और जिस प्रकार से भूकंप का एक पूरा क्षेत्र माना जाता है उत्तराखंड का, बिल्डिंग धस रही हैं और साफ साफ रोडों का धसना जैन मंदिर के आसपास दिखता है, स्पष्ट होता है। लंढौर जो है वो इस मसूरी का दिल है, ये अंग्रेज़ों का बसाया हुआ है और आज ये लंढौर बाज़ार अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना हमारे लंढौर में सबसे ज़्यादा नेता हैं, सब कुछ है, अधिकारी भी बहुत आते हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है यहाँ पर बिल्डिंगों का बुरा हाल है, ये रोड धंस रही है और सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुश्किल होती है बरसातों में होती है। यहाँ पर पूरे एरिया में पानी जमा हो जाता है और वो पानी निकासी नहीं हो पाता नाली में, जिससे वो यहाँ पर अंदर रिसता है। उसकी वजह से ये पुश्ते को नुकसान है, रोड टूटी हुई है। हम लोग खुद यहाँ पर कई बार बहुत सारा मसाला बना के डालते हैं जो दरारें हैं, लेकिन क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा ये नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से हर समय यहाँ पर जान माल का खतरा है। और दूसरी बात यह है, जो पैदल राहगीर यहाँ से चलते हैं, इधर से गाड़ी आएगी तो उसे नहीं पता कि ये गाड़ी उसकी तरफ झुकेगी, तो जब यहाँ से लोग पैदल चलते हैं तो बच्चे भी चलते हैं, महिलाएं चलती हैं, तो उसमें जब गाड़ी एकदम झोंक खाती है तो उसमें चोट लगने का बड़ा खतरा रहता है। भाई साहब बहुत टाइम से दरक रहा है और इस बारे में मैंने बहुत बारी प्रशासन को भी सूचित कराया गया है और बार बार मैं बोलता रहता हूँ सबको, जो जिनका ये स्पेस है उन्हें भी बोलता हूँ, सरकारी लोगों को भी बोलता हूँ। यहाँ पे 2-3 बार लोग देखने भी आए, बस खाली देख के चले जाते हैं। यहाँ पे इस विषय में कोई भी काम नहीं हो रहा है
स्थिति आपके सामने है भाई साहब। ये पूरा दरक रहा है, ये यहाँ से पूरे बाजार को खतरा है। ऐसे ही ये देखो यहाँ सामने तक ये दरारें आप अगर दिखाएंगे तो यहाँ पूरे सामने तक ये दरारें जो है बहुत खर्च कर रही है। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा है कि ये एक गंभीर समस्या है। इसके लिए पालिका इंजीनियर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा रही है जो कि शीघ्र ही मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये मसूरी लंडौर बाज़ार मसूरी का सबसे पुराना बाज़ारों में से एक है और ये बहुत ही गंभीर मामला है कि जो कुछ वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं वो बहुत गिरासू भी उसमें कुछ घोषित हैं और कुछ एरिया उसका लगातार धंसता जा रहा है। और हमने एक जॉइंट कमेटी इसमें अभी हमारे जो इंजीनियर हैं उनके अध्यक्षता में बनाई है और जल्दी निरीक्षण करके वो हमें रिपोर्ट देंगे। नगर पालिका पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी तरह की जनहानि नहीं होने दी जाएगी और कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि वहाँ पे पेयजल लाइन के लिए रोड खुदनी भी प्रस्तावित है। तो अभी पेयजल निगम को भी हम बुला के और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है शासन और प्रशासन को भी इसमें अवगत करा रहे हैं कि ये एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है और इसको जल्द से जल्द जो भी इसमें ट्रीटमेंट इसका किस तरीके से हो सकता है इसमें आगे कार्रवाई करें। संवाद 365 के लिए मसूरी से राजवीर रौंचेला की रिपोर्ट।